आज की कहानी है दो क्लासमेट की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें एक ऐसी जगह पर लाकर रख दिया जहां पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। उसके बाद वो उस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एमा अपनी स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो एमा की तुलना में बहुत ही आलसी लड़का है और वो सुबह लेट करके उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिनको उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद एमा स्कूल में पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड लिजी से मिलती है और जब वो बातें कर रहे थे तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय कहता है और ये देखकर लिजी एमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिस्टिनसेन जो उनके टीचर हैं वो बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिडैड आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी और वो आगे बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और उसे सॉरी शहजादी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिस्टिनसेन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे थे तभी लिजी एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से और फिर वो डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लिजी अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास 1 हफ्ता होगा अपना जादू चलाकर एमा को स्टीफन के साथ कराने के लिए। पर एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस कोलियर जो एक टीचर हैं वो डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती हैं और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती हैं। फिर लिजी अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए। अब अगले दिन सुबह एमा तैयार होती है ट्रिप के लिए और अपने माँ बारबरा और पिता फील को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि उसके स्कूल के नियम को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिस्टिनसेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। अब बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है कि कैसी हो एमा, जिससे लिजी एमा को फिर से चिढ़ाती है पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के अंदर वो आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस कोलियर सबसे कहती हैं कि सब थोड़ी देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब कुछ देर बाद एमा और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं जहां एमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। अब उसी शाम एमा की एक फ्रेंड लिजी आकर एमा को बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पर बुलाया है जो यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा ये सुनकर मना कर देती है पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। उसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद एमा स्टीफन को ढूंढने लगती है पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है और वही साइड से ये सब डीन भी देख रहा होता है। तभी वो एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है, तो वो डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक एमा का पैर फिसलकर पानी में गिर जाता है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है, तो वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई थी तो डीन उस रस्सी को काट देता है और एमा के पूछने पर वो कहता है कि मुझे पुलिस की झंझट में नहीं पड़ना है, पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़े ही समय के अंदर वो बोट उनसे काफी दूर चला जाता है और तभी वहां पर तूफान शुरू होने वाला होता है, लेकिन डीन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों कसकर बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सागर में पहुंच गए थे। डीन का फोन भीग चुका था तो वो एमा को उसका फोन देने को कहता है पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर एमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था, तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वो बात ही कर रहे थे तभी अचानक एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आती है, जिसके बाद डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर एमा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। फिर डीन को उस बोट पर एक स्लेयर गन मिलती है तो वह उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। और ये बात जब डीन के पिता को पता चलती है कि उनका बेटा खो गया है तो ये सुनकर वह तुरंत स्कूल जाते हैं और वहाँ एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं और उसी समय फील भी वहाँ आ जाता है। यहाँ सब परेशान होकर प्रिंसिपल से दोनों बच्चों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं पर प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते, जिसके बाद वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एमा और डीन
आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन को यह बहुत अच्छा लगता है तो वह को उसका एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है। वह कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं, पर अब तक उन्हें यहाँ न कोई रास्ता मिला था और न ही कोई मदद। ये देखकर वे वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। उसके बाद दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे में उनकी बोट नहीं है। समुद्र की लहर बोट को कहीं ले गई थी और अब सिर्फ उन्हें वहाँ एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वे पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि को ठंड लग रही है तो वह अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और डीन जाग कर देखता है कि एमा यहाँ नहीं है, तो वह उसे ढूंढते हुए समुद्र के किनारे जाता है। देखता है कि एमा SOS लिख रही है तो वह पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो वह कहती है, जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि एमा पीने के लिए पानी ले रही है। तभी उसे अजीब सा कुछ महसूस होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि उसके आसपास कोई है और उसे देख रहा है, तो वह घबरा कर वहां से चली आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। फिर दोनों को जो भी इस आइलैंड पर खाने लायक मिलता है वह ढूंढ कर खाने लगते हैं। डीन को केले का एक पेड़ मिलता है तो वह तोड़कर दोनों पेड़ भर के खाते हैं। अब इस आइलैंड में गर्मी बहुत होती है तो वह अपनी फुल पैंट को काट कर शॉर्ट कर लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन उस झोपड़ी में आकर सो रहा है तो वह भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन एमा की तरफ मुड़ता है और उसके ऊपर हाथ रख देता है, पर एमा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है। तो एमा डीन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीन कहता है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुनकर एमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। और वही आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली है और एमा डीन को बता रही होती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहां पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है तो एमा उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसी के जैसा हो जाएगा। पर डीन उसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया था, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन हम जरूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीन सारी हदें तोड़ देता है और आइलैंड में एक तूफान आता है और इस तूफान को एमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश थी। फिर सुबह होने के बाद एमा जाग कर देखती है कि डीन यहाँ नहीं है तो वो डीन को पुकारने लगती है, पर वो उसे नहीं मिल रहा था तो एमा बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। तो एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एमा उसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश हो रही होती है, जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीन एमा के बालों में एक फूल लगा देता है। अब एमा डीन से कहती है कि मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। फिर डीन एक बार फिर से तूफान लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब भी उनका मन करता है तो वो तूफान और भूकंप के मजे लेते रहती थी। अब डीन जानता था कि एमा की ये सब कुछ पहली बार थी तो वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और इधर ही अपनी जिंदगी गुजरने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि उन्हें कोई बचाने आएगा वो भी अब खत्म हो चुकी। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं और जब वो दोनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है और वो देखते हैं कि बंदर के हाथ में वो फ्लेयर गन भी है जो डीन को उस दिन नहीं मिली थी। तो उस बंदर को एमा एक केला दिखाती है तो वो गन नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो वो भागते हुए खुली जगह पर आते हैं और एमा गन लोड करके फायर करती है तो वो हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं
जिसके बाद वहां से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।